नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। देश में कई राज्यों में अनलॉक 4 हो रहा है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ जो लापरवाही है वो बढ़ रही है और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा जो आ रहा है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। भारत में डेल्टा प्लस का नया खतरा आया है। बता दें आपको कि वायरस का डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस वक्त ब्रिटेन जो है वो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से जूझ रहा है। डेल्टा प्लस से मामले न सिर्फ बढ़ सकते हैं बल्कि इससे मौत का आंकड़ा भी बहुत बढ़ सकता है। कोरोना के केस देश में डेल्टा प्लस के अभी बता दें आपको 40 केस मिले और ये 40 केस कहीं तीसरी वेव की आहट तो नहीं है। देश के 7 राज्यों में मिला ये डेल्टा प्लस जो इम्यूनिटी और वैक्सीन तक को चकमा दे सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट। कोरोना का ये वेरिएंट न सिर्फ वैक्सीन को चकमा दे सकता है, आपकी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। डेल्टा प्लस से तीसरी लहर आने के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक देश में 40 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिले हैं। 7 राज्यों तक डेल्टा प्लस घुसा है। अगर ये यहाँ पहुंचा है तो एक कितना बड़ा खतरा है जो आने वाला है और इसीलिए न्यूज नेशन आपको आगाह कर रहा है कि लापरवाही कतई ना बरतें, डबल मास्क जरूर लगाएं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और ये कितना ज्यादा खतरनाक है और अगर ये आता है भारत में तो कितनी बड़ी तबाही, क्योंकि अब भारत में आ चुका है, 40 मामले आ चुके हैं और ऐसे में अगर डेल्टा प्लस तीसरी वेव को लाने में कामयाब हुआ तो आप सोच नहीं सकते कि मौत के आंकड़े कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। तो भारत में डेल्टा प्लस का जो बढ़ता खौफ है वो बता रहे हैं आपको कहां कहां खतरा है, कौन से 7 राज्य जहां पर डेल्टा प्लस अभी तक मिला है। जम्मू कश्मीर, जी हां, जम्मू कश्मीर में डेल्टा प्लस के मामले आए हैं सामने। ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा इसका है क्योंकि वहां की आबो हवा इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। पंजाब में इसका मामला मिला है और पंजाब में भी डेल्टा प्लस के वेरिएंट के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं और लगातार न सिर्फ मामले आ रहे हैं बल्कि इससे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, जी हाँ, ये वो राज्य है जहां तक पहुंच सका है, यानी कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक डेल्टा प्लस किस तरीके से पूरे भारत में अपनी पैठ बना चुका है, तमिलनाडु तक पहुंच गया है। उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ये वो राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। होस्ट सेल से ज्यादा मजबूती से ये दूसरों की कोशिकाओं पर अटैक करता है। तो डेल्टा प्लस है क्या, कितना ज्यादा खतरनाक है? कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने से पहले भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसका असर क्यों दिखने लगा, देखिए रिपोर्ट। पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कहर, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे ने दी दस्तक। थर्ड वेव की वजह बन सकता है डेल्टा प्लस। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी थमा भी नहीं है कि उसके पहले इस जानलेवा बीमारी ने नया रूप धारण कर हड़कंप मचा दिया है। कोरोना वायरस का ऐसा वेरिएंट सामने आ रहा है जो न केवल लोगों की इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है बल्कि वैक्सीन को भी मात दे सकता है। जी हां, ये है कोरोना का नया वेरिएंट जिसे नाम दिया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना का ये नया वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 9 देशों में अपने पैर पसार चुका है। भारत में भी इसके मरीजों के मिलने की पुष्टि हो चुकी है। इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को कितना बड़ा खतरा माना जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में सिर्फ इसकी वजह से ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जो पहले 21 जून को खत्म होने वाली थी उन्हें और 4 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि ये कोरोना का अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। भारत में कोरोना ने दूसरी वेव के दौरान जिस कदर कहर मचाया उसकी वजह से लोग पहले से ही खौफ में हैं।
ऐसे में अब इस बीमारी के नए वेरिएंट की दस्तक ने ही हड़कंप मचा दिया है। देश के 3 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों के मिलने की पुष्टि हो गई है। जाहिर है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही अभी तक कोरोना के इस जानलेवा वेरिएंट के 21 मरीजों के मिलने की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के ये सभी मरीज महाराष्ट्र के 6 जिलों में मिले हैं। इनमें मुंबई में 2, रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, पालघर में 1, ठाणे में 1 और सिंधुदुर्ग जिले में 1 मरीज मिला है। महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने घुसपैठ कर ली है और कई लोगों को संक्रमित कर दिया है। एमपी के शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। परेशानी की बात यह है कि जान गंवाने वाले इन 4 मरीजों में से 1 मरीज ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। जानकार भी मान रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव बहुत जल्द आ सकती है। ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से फैल गया तो हालात विकराल हो सकते हैं। वहीं चिकित्सा क्षेत्र के कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन से कोरोना के हर तरह के वेरिएंट से बचा जा सकता है और अगर ढंग से वैक्सीनेशन हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को टाला जा सकता है। जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है वो किसी भी म्यूटेंट वायरस के लिए प्रभावशाली है। वैक्सीनेशन में ये प्रूफ हो चुका है कि पहला लहर और दूसरा लहर में भी इक्वली प्रभावशाली है। होप किया जाता है कि 3rd लहर में भी ये वैक्सीनेशन प्रभावशाली रहेगा। दावे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा लगातार बना हुआ है और ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अगर खुद को इस जानलेवा बीमारी से बचाना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, फेस मास्क भी लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर खुद को संक्रमण से बचाकर रखें। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखकर एक बात तो समझ ली होगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है और अगर तीसरी वेव में डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल गया तो हालात कितने ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में हमारे जो खास पैनल अभी हमारे साथ जुड़ेगा डॉक्टर्स का, उनके जरिए समझाएंगे कि इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। खास मेहमान कौन कौन जुड़े हैं जल्दी से आपका तारुफ करा दे। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, वो जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर NK अरोड़ा जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है कोविड वर्किंग ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले स्वाति माहेश्वरी जी, मुझे ये बताइए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान कैसे हो रही है? क्या इसके लिए कोई अलग टेस्ट किट इस्तेमाल की जा रही है या कैसे पहचाना जा रहा है कि ये जो 40 मरीज हैं इनमें डेल्टा प्लस आया है? देखिए, किसी भी कोरोना वायरस का जब हमें वेरिएंट देखना होता है या हमें कोई म्यूटेशन देखना होता है कि क्या वायरस ने अपनी संरचना को बदल लिया है, तो उसके लिए हम जीनोमिक सैंपलिंग करते हैं, जहां उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, उनमें क्या संशोधन हुआ, क्या फेरबदल हुआ, ये देखने में मदद मिलती है। ये एक तरह का अलग टेस्ट है जो कि हम करते हैं। अगर हम साधारण तौर से RT-PCR या एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस कोरोना वायरस से आपको संक्रमण हुआ, अल्फा से हुआ, बीटा से हुआ, डेल्टा प्लस से हुआ, ये बता पाना उसमें संभव नहीं होता। इसके लिए हमें जीनोमिक सैंपलिंग करनी पड़ती है। वही टेस्ट अभी किया जा रहा है और इसी में देखा जा रहा है कि जो डेल्टा था उससे जो डेल्टा प्लस है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसमें K417N करके एक नया म्यूटेशन सामने आया है, जिससे कि इसका नाम अब डेल्टा प्लस रखा गया है, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि ये एंटीबॉडीज को हमारे शरीर में जो होती हैं उनको जो है इवेट करने की इसमें कहीं ना कहीं क्षमता दिखाई दे रही है कि शायद ये जो हमारी एंटीबॉडीज वैक्सीन से बनेंगी, स्वाभाविक तौर से बनेंगी, या जो हम ट्रीटमेंट के तौर पे एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करेंगे, उनसे शायद ये कुछ हालत में बच सकता है। वहां कुछ इसकी संभावनाएं दिख रही है इस म्यूटेशन की वजह से। इसके बारे में अभी तक हम ये जितनी जांच कर रहे हैं और ज्यादा चीजें सामने आ रही है। डॉक्टर MC मिश्रा, ये जो टेस्ट बताया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने, ये टेस्ट हम हर पेशेंट पे तो नहीं कर रहे हैं और ये टेस्ट होने में भी वक्त लगता होगा, यानी कि मुमकिन है कि 40 से ज्यादा मामले हों? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत उचित है। देखिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोफेसर अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में, लेकिन भारत सरकार ने 10 लैब्स को सुनिश्चित किया है जिसमें लगातार जीनोमिक सीक्वेंसिंग जनवरी से चल रही है और
सैंपल उठाते हैं राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से, और इन जो भी उस क्षेत्र में लैब होती है उसमें दे दिया जाता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही पता लगता है कि इस समय कौन सा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और कौन सा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भारत ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है, क्योंकि ये, जैसे आपने कहा, बिल्कुल प्रश्न आपका उचित है कि ये तो जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है उसमें पता लगा है। बिल्कुल इससे ज्यादा रोगी हो सकते हैं जो संक्रमित हैं और उनमें वो संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस समानांतर प्रक्रिया है आरएनए वायरसेस की, जिसमें उसमें वेरिएशंस, हमको म्यूटेशंस जिनको कहते हैं, वो लगातार होते रहते हैं। और संक्रमण ज्यादा होता है तो म्यूटेशंस भी ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। और ये हर देश में हो रहे हैं, ऐसा नहीं केवल भारत में हो रहे हैं, हर देश में हो रहे हैं। और चूंकि आवागमन एक देश से दूसरे देश को रहता है, तो एक देश से दूसरे देश का वेरिएंट दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब जैसे वुहान चाइना से असली वायरस निकला 2019 में, और अब देखिए 200 देशों में फैल गया वो वायरस। इसी प्रकार से वेरिएंट्स को भी कोई रोकने की कोई ऐसी तो है नहीं कि आपने पर्दा लगा दिया और वेरिएंट रुक जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो वेरिएंट्स तो होते रहेंगे और भिन्न भिन्न देशों में दूसरे देशों का वेरिएंट भी मिलेगा और अपने देश का वेरिएंट भी वहां पे होगा। और लेकिन ये अवश्य है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग भारत में अब ज्यादा संख्या में हो रही है पहले के मुकाबले, तो हमको अब ज्यादा पता लगेगा। और इसका जो मैं आम जनता के लिए इसका कंसर्न नहीं होना चाहिए इतना। उनको जो बचाव के उपाय करने हैं वो बराबर सेम है, वही है जो हम डेल्टा वेरिएंट के लिए करेंगे या कोरोना वायरस के लिए करेंगे। वो हम लोगों के लिए इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये वैज्ञानिकों के लिए ये महत्वपूर्ण है ये जानना। लेकिन सर, कंसर्न तब बढ़ जाता है ना जब ये वेरिएंट इतना खतरनाक है, वेरिएंट आपकी इम्यूनिटी को भी धता बता देता है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है उस पर भी असर नहीं कर रहा है तो कंसर्न बढ़ जाता है। डॉक्टर NK अरोड़ा, मुझे ये बताइए कि ये इसको कैसे पहचानने, क्या इसके सिम्टम जो पहले के कोरोना वेरिएंट रहे हैं उनसे डिफरेंट है और ये कितना खतरनाक है? तो जैसे डॉक्टर महेश मिश्रा जी ने बताया कि ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, साइंस की, लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बात यह है कि जो लक्षण है उसमें कोई अंतर नहीं होता। सारे के सारे कोरोना वायरस के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। बस केवल कुछ यह है कि डेल्टा वेरिएंट जैसे एक से दूसरे को संक्रमित करने की इसकी संभावना जो है कई गुना ज्यादा है। पुराने वाले कोरोना से या दूसरी लहर में हमने जो कोरोना से डील किया उससे कहीं गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। लेकिन जहां तक लक्षण हो या डेल्टा प्लस हो, मैं लक्षण के आधार पर नहीं बता सकता कि मेरे को एक वायरस है या दूसरा वायरस है, पहली बात तो। इसलिए जो एक आम आदमी को नहीं पता चलता। लेकिन जब जो सारे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे होते हैं तो तीन तरह है। एक आंकड़ा है कितने हो रहे हैं किसी, जैसे मैं शिवपुरी का एग्जांपल, आपने बताया 4 केसेस वहां से मिले, तो शिवपुरी में केसेस जो कितने हो रहे हैं उसको देखा कि पिछले 4 हफ्ते 6 हफ्ते में केसेस का किस तरीके से एक चलन है, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एक ये। दूसरी चीज, जहां टेस्टिंग हो रही है, RT-PCR हो रहा है, तो RT-PCR में पॉजिटिविटी रेट क्या चल रही है। तीसरा, इन्हीं RT-PCR पॉजिटिव में से कुछ केस एक प्रतिनिधि के रूप में पिकअप किए जाते हैं। सारे को करने एक रणनीति है, उसके हिसाब से केसेस को पिकअप किया जाता है और उनकी फिर जीनोमिक सीक्वेंस की जाती है। तो ये एक समग्र प्रतिक्रिया है और उसमें अब हमें पता चला कि 4 केस हैं। अब इस शहर के ऊपर, इस पूरे जिले के ऊपर विशेष नजर रखी जाएगी कि कहीं केस बड़ी तेजी तो नहीं बढ़ रहे, मृत्यु का आंकड़ा तो नहीं बढ़ता चला जा रहा, या जिनमें मृत्यु हो रही है उनमें देखा जाएगा कि ये डेल्टा प्लस तो नहीं है, जिससे हमें पता चल सके कि ये डेल्टा प्लस क्या ज्यादा गंभीर बीमारी करता है, मृत्यु की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीजें फिर अब हमें एक तरीके से नैरो डाउन करना होता है कि उन शहरों में, और फिर हम देखते हैं कि ये ज्यादा फैलना है। तो ये बिल्कुल सही है कि 44 केस जो है एक इंडिकेटिव है कि भाई इन
जो आपने 7 प्रदेश बताए उनमें से जो फैला हुआ है, तो ये एक इंडिकेटिव है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इन जो शहर हैं जिनमें से ये 44 केस मिले, और ऐसा था कि कल ये 22 थे और आज 44 हो गए, यानी कि और ये पिछले हफ्ते का होगा, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंस में 1 हफ्ता लगता है। तो ये पिछले हफ्ते का है, और अब इस हफ्ते का क्या होगा, 44 कितने फैलाए होंगे ये भी अभी तक क्लियर नहीं है डॉक्टर इनके अरोड़ा। लेकिन आपने कहा कि क्योंकि सारे जो इनके जी सिम्टम्स हैं, पिछले हफ्ते मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले हफ्ते 5-7 केस थे, फिर इस हफ्ते के शुरुआत में खबर आई 22 और आज आ गई 44, यानी कि ये तेजी से इसका प्रसार होता दिखाई दे रहा है। तो आप इसीलिए जी मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी हैं, मैं चाहूंगा उनको भी मैं चर्चा में शामिल करूं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि इसके कोरोना के तमाम सिम्टम्स एक जैसे ही हैं, लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट वेव में सिम्टम और सेकेंड वेव के सिम्टम्स में कई फ़र्क देखने को मिले। एक आम आदमी के लिहाज से हो सकता है कि वो सिम्टम्स हम नहीं समझ पाए, लेकिन आप बतौर डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेल्टा प्लस है, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है, तो इसमें वो अंतर भी ढूंढना अब ज़रूरी है। जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत ज्यादा उचित है और ये डॉक्टर्स के लिए भी वायरस एक चैलेंज है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी ये डॉक्टर्स से ज्यादा हम सब भारतीय सब नागरिकों के लिए, दुनिया के लिए चैलेंज है। हमें अगर कोरोना से लड़ना है तो आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको ये नहीं सोचना है कि वायरस बदल रहा है, क्योंकि वायरस बहुत चालाक है। हमें मास्क से जितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है वही हमें वैक्सीन के बराबर प्रोटेक्शन मिल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो डेडलीनेस है, मतलब वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो सबसे अच्छी दवाइयां निकली थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल, वो बताया जा रहा है कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे काम नहीं करता। तो इसका मतलब ज्यादा घातक है, लंग्स के अंदर वो ज्यादा अपना प्रोटीन लेवल चेंज करके अटैच हो जाता है, तो लंग्स के सिम्टम्स भी ज्यादा जल्दी आते हैं। और अब ये निश्चित रूप से तय है कि थर्ड वेव जल्दी आएगी और हर उम्र को इफेक्ट करेगी। मगर मैं आपको फिर भी कहूं, लोग फिर भी ठीक से मास्क नहीं पहन रहे। पहनना पड़ेगा, सबको पहनना पड़ेगा मास्क, और सबको लगाना पड़ेगा टीका पहली अपॉर्चुनिटी पे। जी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, लोगों के अंदर खौफ है लेकिन लापरवाही भी है, दोनों तस्वीरें हम देश में देख रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 1 घंटे जो हमने एक टाइम स्लॉट रखा है, इसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम पहुंचा पाए। एक जो सबसे बड़ा सवाल यह है, सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा लोगों के लंग्स पर अटैक हुआ है। आप बता रहे हैं डेल्टा प्लस उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, तो ये कितना ज़्यादा अटैक कर सकता है, जल्दी अटैक कर सकता है? देखिए डेफिनेटली अभी तक जो शुरुआती बातें सामने आई हैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, उससे साफ तौर से ये लग रहा है कि ये फैलता तेजी से है। शायद ये अटैक भी जो है वो ज़्यादा तेजी से करेगा लंग्स के ऊपर, और ऐसे में संभावनाएं दिख रही है कि निमोनिया होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं देखिए CDC ने कुछ जो लक्षण हैं उनके बारे में भी बात करी है कोरोना को लेकर के, कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने लक्षण देखा है वो हेडेक देखा है, कि लोगों में हेडेक हो रहा है। उसके अलावा गले में खराश, बहती हुई नाक और बुखार, ये ज़्यादातर लोगों के साथ देखा जा रहा है। साथ में ये भी बोला गया है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बुरा कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा जकड़ गया है आपका सिस्टम जो है, तो आपको कोरोना के बारे में ही सोचना चाहिए। साथ में अगर बहुत ज्यादा मांसपेशियों में दर्द है, या अगर आपको उल्टी दस्त जैसी समस्याएं सामने आ रही है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये समस्याएं कोरोना के समय में सामने आती हैं, तो अगर कुछ इस तरह के लक्षण आपके सामने आ रहे हैं, तो आप अभी भी ये मत सोचिए कि हमें साधारण फ्लू होगा या हमें साधारण बुखार हो सकता है। अभी भी हमें लगातार यही सोचना है कि ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, और इसलिए हमें कोरोना का टेस्ट सबसे पहले कराना है और खुद को आइसोलेट करना है। संक्रमण के मामले कम हो गए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अब कोरोना होने की संभावनाएं नहीं है, तो कोरोना होने की संभावनाएं अभी भी उतनी है। अभी भी देखिए, जब हम 40-50 हजार मामले पॉजिटिव आते देखते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 4-5 जो है लाख लोग जो है टेस्ट करा रहे होंगे, तब उनमें इतने लोग पॉजिटिव आ रहे होंगे। तो ये जो जब इस तरह से संख्या पॉजिटिव आती है, तब सरकार ये कोशिश करती है जानने की कि जहां से संक्रमण ज्यादा उठ रहा है, जहां ज्यादा क्लस्टर्स बन रहे हैं, क्या वहां कोई नया वेरिएंट तो नहीं घूम रहा है, कहीं ऐसा की वजह से अचानक से वहां संक्रमण बढ़ा। और इसलिए ऐसी जगह पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है वो ज्यादा करी जाती है, देखने के लिए कि कोई नए वेरिएंट का खतरा। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे जल्दी से जल्दी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की और कितनी ज्यादा तादाद में या कम समय में कर पाए। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए।
हम इस खबर पर भी बने हुए हैं, कुछ और बारीकी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें दर्शकों को। भगोड़े कारोबारियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये वो नाम थे जिन्होंने देश को करोड़ों का चूना लगाया, बैंकों को चूना लगाया और यहां से भाग गए थे। बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने 18,170 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त की है। कुल नुकसान का 80.45% रिकवर कर लिया है। बैंकों और सरकार को 9,371 करोड़ रुपए जो है इससे उसका रिकवर होगा। आपको बता दें कि लौटा भी दिए गए हैं 9,371 करोड़ रुपए, यानी कि 80% से ज्यादा पैसा। ये जो भगोड़े थे, जो देश का पैसा लेकर भाग गए थे विदेशों में, उनकी संपत्ति कुर्क की है, संपत्ति जब्त की है और उनसे 80% तक रिकवरी हो गई है। सरकार और बैंक्स को पैसा भी वापस लौटा दिया गया। बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कौन कौन है जिनके ये पैसे जब्त किए गए हैं? उनमें विजय माल्या है, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी है। सैयद आमिर हुसैन जुड़ गए हैं। आमिर, बड़ी कार्रवाई है। अब तक यही कहा जा रहा था कि ये लोग देश का पैसा लेकर गए हैं, लेकिन इनका ईडी ने सारे अकाउंट खंगाले और उससे 80% तक पैसा रिकवर किया। एक तरीके से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल कहा जा सकता है। और जिस तरह से लगातार ईडी तीनों के अकाउंट्स और फिर जितना भी इनके साथ बिजनेस जुड़े हुए थे उसको इन्होंने सीज किया था, उसको लेकर के जो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पैसा वापस कैसे आएगा। तो ये साफ तौर पे ईडी ने साफ कर दिया है कि 80.45% जो लॉस था टोटल बैंकों का, क्योंकि बैंकों पे काफी ज्यादा बकाया था इन तीनों का, तो इसका जो है 80.45% वापस कर दिया गया है। ना सिर्फ अटैच किया है 18,170 करोड़ रुपए, बल्कि आपको बता दें कि 9,371.17 करोड़ रुपए जो है, जो पीएसबी बैंकों के, सेंट्रल बैंकों के बकाया पैसे थे, वो वापस कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिए गए हैं उन बैंकों के। तो इससे कहीं बैंकों का जो बड़ा लॉस था वो भी रिकवर हुआ है और अभी रिकवरी बाकी भी है। पूरा 100% जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये अटैचमेंट किए जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट पर यह बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ और डॉक्टर्स बता रहे हैं आसान शब्दों में कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और कैसे आप इससे बच सकते हैं और ये कितना ज्यादा घातक है। वेव 2 में जो कोरोना पेशेंट थे उनसे भी ज्यादा खतरनाक आने वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। कहां पर, किन किन देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। डेल्टा प्लस में सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं हुआ है तो वो ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन अमेरिका देखिए कहां पहुंचा है वो हम बता रहे हैं आपको। डेल्टा प्लस अमेरिका में पहुंच चुका है। डेल्टा प्लस ब्रिटेन में बड़ी तबाही मचा रहा है। डेल्टा प्लस लोग यहां पर हलाकान हो गए इससे। स्विट्जरलैंड में भी इसके कई मामले सामने आए, वहां लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत है। पोलैंड में बड़ी मुसीबत बना हुआ है। जापान एक वो देश है जहां पर डेल्टा प्लस के वेरिएंट के कई मरीज मिले हैं। तो पोर्चुगल यानी पुर्तगाल में भी कई मामले डेल्टा प्लस के हैं। रशिया में डेल्टा प्लस पहुंच चुका है। रशिया में भी जो तमाम वैक्सीन है वो काम नहीं कर पा रही हैं। चीन में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है और इसके साथ ही नेपाल में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मरीज मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा घातक है। किस तरीके से ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये वहाँ की तस्वीरें रिपोर्ट आ रही है। भारत जहाँ पर 40 मरीज अब तक सामने आए। तो डेल्टा प्लस में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन का हुआ है। ब्रिटेन के ही मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण मिश्रा से सुन लेते हैं कितना खतरनाक है नया वेरिएंट। ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देन अल्फा वायरस, जो कि यूके का वेरिएंट था। और यूके का वेरिएंट भी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वुहान वायरस। इसमें सिम्टम्स टिपिकल कोरोना वायरस जैसा नहीं होता है। जब पेशेंट खांसते हैं तो उनको सिर्फ खांसी में लाइव वायरस ट्रांसमिट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेडेक और रनी नोज होता है, नाक से पानी आता है। इससे लोग समझते हैं कि हमको सिर्फ कोल्ड हो गया है। तब तक बाकी लोगों को वो ट्रांसमिट कर चुके रहते हैं अपने पास जितने लोग हैं 1 मीटर के कम के दूरी पे।
तो सुना आपने डॉक्टर मिश्रा को, वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में किस तरीके से तबाही मचा रहा है। इसके सिम्टम आपको ऐसे लगेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोल्ड हुआ है, लेकिन ये 60 गुना ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप ही से चर्चा चल रही थी, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपके पास आऊं और फिर आगे बढ़ूं। कई सारे सवाल आ रहे हैं जब से हम ये शो टेलीकास्ट कर रहे हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक ने सवाल भेजा है कि जो सेकेंड वेव में 3 दिन के अंदर फेफड़े खराब हो रहे थे, क्या डेल्टा वेरिएंट उससे भी ज्यादा जल्दी खराब कर सकता है? देखिए, संभावनाएं ऐसी देखी जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है ये ज़्यादा ट्रांसमिट भी हो रहा है और घातक भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत पुख्ता तौर पे अभी ये बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को फाइट कर रहा है, उससे बच पा रहा है आसानी से, चाहे वो हमारी स्वाभाविक तौर से एंटीबॉडीज हो या जो हम एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात से साफ तौर से ये लग रहा है कि अगर ये एंटीबॉडीज को एस्केप कर रहा है तो फिर ये अपने मनमानी शरीर के अंदर करेगा और ऐसी स्थिति में ये ज्यादा दिक्कत परेशानियां पैदा कर सकता है। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, अगर वैक्सीन ही कारगर नहीं होगी, वैक्सीन को भी ये चकमा दे देगा, तो कैसे काम चलेगा? चलिए, एमसी मिश्रा जी हमारे साथ अभी नहीं है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अगर वैक्सीन को ही ये बाईपास कर जाएगा तो कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा तो बिल्कुल सामने है। 3rd वेव और 4th वेव भारत के लिए मेरे हिसाब से निश्चित है। और खतरा इसीलिए नहीं है कि वैक्सीन की कमी हो रही है या वैक्सीन पूरी नहीं हो पा रही 2 डोजेस। वैक्सीन होने के बावजूद लोगों को ऐसा लगता है जिनकी वैक्सीन हो गई है कि वो मास्क में ढील दे सकते हैं, जिनकी नहीं हुई है उनको लगता है शायद कोरोना है ही नहीं और हमें ये वैक्सीन नहीं लेनी, हमें इंपोर्टेड वैक्सीन की वेट करनी है। तो मुझे लगता है पैंडेमिक हम लोग खुद ही इसको इन्वाइट करते हैं। सरकार का दामोदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए यही बनता है कि हम लोगों को थोड़ा कुछ इकोनॉमिक बेटर रिलीफ दें ताकि लोगों को घर से कम निकलना पड़े, कुछ वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। मगर हम लोगों की, देशवासियों की जो जिम्मेवारी है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। पहली चांस जब जिसको कौन सा भी टीकाकरण मिले वो ले। उसकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो ये सोचे कि इस टीका में डेल्टा प्लस से हम लोग लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये वायरस फिर से म्यूटेट करेगा। 4th वेव से पहले फिर म्यूटेट करेगा, 5th वेव से पहले फिर म्यूटेट करेगा। वो साइंटिस्ट का काम है कि रेगुलर जेनेटिक एनालिसिस। मतलब आप ये कह रही हैं कि अभी ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि सिचुएशन लंबी जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा, यानी मास्क कभी हटता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर भारद्वाज ने भी बताया, मास्क कभी हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात तो बिल्कुल ही पक्की है कि कोरोना हमारे आसपास है, कहीं गया नहीं है और वो बहरूपिया है, अपना रूप भी बदल रहा है समय समय पर। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि हम ढील दे सकते हैं, कोरोना उपयुक्त व्यवहार में कमी ला सकते हैं, ये गलती होगी। मैं यहाँ पर स्वाति जी और डॉक्टर साहब के कहने का मैं थोड़ा सा उससे और कुछ कहना चाहूँगा कि वैक्सीन हम सबको लगवानी है। वैक्सीन के 2 मुख्य प्रभाव होता है। एक तो यह है कि लक्षण वाली बीमारी से बचाना, दूसरा होता है गंभीर बीमारी से बचाना। तो अभी तक जैसे जैसे वेरिएंट आते गए, अल्फा आया, फिर उसका बीटा आया, फिर गामा आया और फिर डेल्टा, और ये डेल्टा का प्लस है। डेल्टा के 3 वेरिएंट पहले थे, एक ये 4था वेरिएंट और हो गया। तो डेल्टा के जो वेरिएंट है तो सारे में हमारी एंटीबॉडी, जो काम वाली, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है, वो कम हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह से काम करती है। एक तो सामने दिखाई देती है, जो जिसको विजिबल दिखाई देने वाली प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी है। दूसरी एक अदृश्य प्रतिरोधक क्षमता है, टी सेल, जो भी काम करती है और उसको मेजर करना आसान नहीं होता, वो खाली रिसर्च लैब में होती है। तो ये देखा गया है कि हो सकता है कि जो सामान्य हल्के लक्षण वाली बीमारी वैक्सीन के बाद हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी और मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है जो भी वैक्सीन लगाई जाए। और हमारे पास ऐसा अभी कोई और हथियार नहीं है वैक्सीन या टीकाकरण के अलावा जो हम इसको रोक सकें। तो डेल्टा को रोकने के लिए बाकी तो ठीक है, हम अपना कोरोना उपयुक्त बिहेवियर रखेंगे, साथ में वैक्सीन लगाएंगे, और इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ लेवल पे कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जिन एरिया में ये तेजी से बढ़ रहा है उसको वहां पर लॉकडाउन या उसको आइसोलेट कैसे करना है, वो करने की जरूरत है। कि अब सवाल यही है कि ये जहां फैल रहा है उसे रोकेंगे कैसे। पहले डॉक्टर स्वाति, आप कुछ कह रही थी, जल्दी से कहिए, फिर मैं सवाल लेता हूं कि हवा में फैलता है ये डेल्टा प्लस वायरस,
जैसा बताया गया कि खांसी में सबसे ज्यादा ये निकल के आ रहा है, ऐसे में इसके फैलने के चांसेस भी ज्यादा और तीसरी लहर कहीं यही ना लेके आ जाए। बिल्कुल, देखिए संभावनाएं हैं। इस तरह से अभी सामने मामले भी आ रहे हैं और तेजी से बढ़ते हुए मामले भी सामने दिखाई दे रहे हैं। और मैं डॉक्टर कपूर सर की बात से भी इत्तेफाक करती हूँ कि मौजूदा वैक्सीन जो हमारी हैं वो भी हमें वेरिएंट से बचाने में बहुत मदद करती हैं। देखिए, अगर आंकड़ों को भी हम देखें तो ये देखा गया है कि सिंगल शॉट अगर आप कोवैक्सीन का लेते हैं, कोविशील्ड का लेते हैं या फाइजर का लेते हैं तो आपको 33% तक डेल्टा वेरिएंट से भी सुरक्षा देता है। और वहीं अगर आप 2 शॉट इन वैक्सीन के लगा लेते हैं तो फाइजर के साथ माना जा रहा है 80% तक और कोविशील्ड के साथ 60% तक आपको सुरक्षा मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वेरिएंट्स के ऊपर भी हमारी वैक्सीन काफी हद तक काम कर रही हैं और वहीं साथ में ये हमें तीव्र बीमारी से बचा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए हमें सबको आगे आकर के टीका लेना चाहिए। वहीं जिस तरह से अभी डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है, लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ अब दूसरी लहर नीचे चली गई है, कम हो गई है, तो भी ये ना सोचें कि कोरोना दोबारा संक्रमण उठ करके नहीं आ सकता, क्योंकि अभी हम जिस तरह से यूएस और यूके में देख रहे हैं कि वहाँ डेल्टा वेरिएंट जो है, यूके में तो आप देख रहे हैं कि 90% तक हो चुका है और वहीं यूएस में भी 10% तक अब डेल्टा वेरिएंट हो चुका है। ऐसे में ये देश भी इससे चिंता जता रहे हैं और कई तरह के इस तरह के उपयोग लगा रहे हैं कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा है वहां वहां हम जल्दी टेस्टिंग करें, वहां वहां हम वैक्सीनेशन भी ज्यादा करें, वहां के लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट करें और हो सकता है कि हमें कंटेनमेंट स्ट्रेटजी भी यहाँ लगानी पड़े कि जहां संक्रमण ज्यादा है उनको कुछ मिनी लॉकडाउन के रूप में हमें कुछ समय के लिए करना पड़ेगा, ताकि इस संक्रमण वहां से बाहर दूसरे जो आसपास के इलाके हैं उनमें ना जाए। तो सरकार को बहुत तेजी से यहाँ वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रैकिंग जो है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ताकि ये संक्रमण जो एक विकराल रूप ना ले और इस तरह से पूरे में ना फैल जाए, क्योंकि अब कई प्रदेशों में मिल चुका है। अब पहले तो हम केवल 3 प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन अब आपने देखा है कि और प्रदेशों में भी ये दस्तक दे चुका है। ऐसे में हमें बहुत जरूरी है, जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए जरूरी है कि सरकार तेजी से जीनोमिक सैंपलिंग करे, ये पता लगाए कि कहां वेरिएंट फैला है, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर दीपाली अभी भी जो डर है वो कैसे हटेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहा है, और अगर वैक्सीन भी काम नहीं करेगी तो कैसे बचेंगे। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है और दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में कैसे कहर मचा सकता है। राजधानी से हमारे संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसाकॉप की 28 लेबोरेटरी और 25,000 जीनोम सैंपल के बाद भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी वह वेरिएंट जिस पर इतना शोध हो चुका है जिसे खतरनाक माना जा सकता है। आईसीएमआर ने भी इस पर मोहर लगा दी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट तकरीबन 80 देशों में फैला हुआ है, डेल्टा प्लस 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 राज्यों को, जिसमें केरल, मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से 22 मामले आए हैं, बाकायदा पत्र भी लिखा है और ये जानकारी मांगी है कि आपने क्या कदम उठाया, क्योंकि महाराष्ट्र के 2 जिलों से सबसे ज़्यादा डेल्टा प्लस के मामले सामने हैं और विशेषज्ञों की माने तो डेल्टा प्लस वो वेरिएंट हो सकता है जिसकी वजह से तीसरी वेव आ सकती है। कानपुर आईआईटी ने भी यही कहा है, लेकिन तीसरी वेव कब आएगी ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर टीकाकरण ज़्यादा होता है और कोविड एप्रोप्रिएट का बिहेवियर का ख्याल रखा जाता है तो तीसरी वेव को टाला जा सकता है। वो वेव का आकार छोटा हो सकता है और मृत्यु दर में कमी भी आ सकती है। यानी म्यूटेशन और हमारी अपनी जिम्मेवारी, इससे बहुत कुछ असर पड़ सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर को लेकर। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से डेल्टा प्लस खतरनाक है और आगे भी बढ़ सकता है। एहतियात बरतना होगा और एहतियात ही इससे बचाव का सबसे बड़ा एक हथियार आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और तीसरी वेव के साथ अगर इसने मिक्सचर कर लिया तो मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम डरा नहीं रहे, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे अनलॉक हुआ है तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मत बरतिए, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली आने वाले वक्त में। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, तुरंत लौट रहे हैं।